हेलो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं पी ऑर्बिटल के अंदर रेडियल वेव फंक्शन को। प्रीवियस वीडियो में हमने कर लिया था एस ऑर्बिटल के रेडियल वेव फंक्शन तक, ठीक है, वहाँ पे हमने स्टडी किया था। नेक्स्ट हम करते हैं पी ऑर्बिटल के केस में। तो ये देखिए क्या रेडियल वेव फंक्शन और आर के बीच में यहाँ पे हमने क्या है डिस्टेंस है, ये हमारा न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन तक का। तो ये क्या है, इसके बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया है। 2p ऑर्बिटल का है, 3p ऑर्बिटल का, ये 3d ऑर्बिटल का और ये 4f ऑर्बिटल का। तो यहाँ पे देखिए रेडियल वेव फंक्शन है 2p और 3p ऑर्बिटल्स में, और ये क्या है हमारा रेडियल वेव फंक्शन है 3d एंड 4f ऑर्बिटल्स के। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो वेव फंक्शंस हैं सभी 2p ऑर्बिटल्स के अंदर वो डिपेंड करता है किसके ऊपर बच्चों, थीटा और फाई के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो इसलिए ये क्या होते हैं हमारी स्फेरिकली सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, ऑलराइट। और इनके पास क्या डिफरेंट एंगुलर डिपेंडेंस होती है, इसी वजह से इनकी जो ओरिएंटेशन है, जो हमारे p ऑर्बिटल्स है उनकी जो ओरिएंटेशन है 2p ऑर्बिटल्स की वो डिफरेंट होती है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। इसके बाद है 2p ऑर्बिटल में आर पहले तो क्या होगी हमारी इंक्रीज होगी, जैसे रेडियल वेव फंक्शन हमारा इंक्रीज होगा उसके बाद ये मैक्सिमम होगी। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे जो हमारी आर है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वो क्या हो रही है हमारी इंक्रीज हो रही है, तो जो रेडियल वेव फंक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद मैक्सिमम हो रहा है, उसके बाद ग्रेजुअली क्या हो रहा है यहाँ पे कंटिन्यूसली हमारा डिक्रीज हो रहा है, और जब तक वो डिक्रीज हो रहा है जब तक इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारी आर है वो इंक्रीज होगी, तो रेडियल वेव फंक्शन है वो भी क्या हमारा इंक्रीज होगा, मैक्सिमम तक जाएगा, उसके बाद डिक्रीज होगा स्लोली, कब तक, जब तक कि वो इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं हो जाता वेरी लार्ज वैल्यू पे आर की, ठीक है। आर की लार्ज वैल्यू पे वो जब तक इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाता जब तक क्या होगा वो डिक्रीज होगा स्लोली स्लोली। इसके बाद है लाइक 2s ऑर्बिटल के अंदर जो हमारी नॉड थी वो 1 थी, 3p ऑर्बिटल के अंदर भी जो नॉड है वो क्या है 1 है, बिकॉज फॉर्मूला क्या है यहाँ पे n-2 नॉड्स प्रेजेंट होती हैं हमारी किसी भी np ऑर्बिटल के अंदर। p ऑर्बिटल के अंदर अगर हमें निकालने नॉड्स तो क्या है n-2 नॉड्स, फॉर्मूला n-2 नॉड्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे n-2 नोड्स होती हैं np ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं 2p ऑर्बिटल के अंदर जो नोड्स हैं, तो 2 माइनस n-2 होता है, तो 2 है यहाँ पे n जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 2 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, नोड्स क्या आ गई यहाँ पे 0 आ गई। इसके बाद 3p ऑर्बिटल में अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो नोड्स आएंगी वो क्या आएगी 1 नोड आएगी। देखिए यहाँ पे हमें दिख रही है क्या है एक नोड है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये क्या हमारी तो 3d है। p ऑर्बिटल में हम बात करिए तो हमारे पास हो सकता है 4p ऑर्बिटल में नोड हम चेक करें तो क्या हो जाएगा n-2 है, 4-2 दैट इज इक्वल टू 2, तो इस केस में क्या होगी हमारी 2 नोड आ जाएंगी, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद रेडियल जो वेव फंक्शन होता है बच्चों सभी 2p ऑर्बिटल्स के लिए वो क्या है सेम होता है, बिकॉज जो रेडियल वेव फंक्शन है वो हमें क्या देता है साइज बताता है ऑर्बिटल का, तो इसलिए इनका क्या होता है 2p ऑर्बिटल्स का, तीनों 2p ऑर्बिटल्स का जो साइज है वो सेम है, बिकॉज रेडियल जो वेव फंक्शन है 2p ऑर्बिटल्स का वो क्या है सेम है, और रेडियल वेव फंक्शन में साइज बताता है, तो इसलिए इन सभी 2p ऑर्बिटल्स का जो साइज है वो क्या रहेगा बच्चों सेम रहेगा। इसके बाद जो रेडियल वेव फंक्शन है वो 0 हो जाता है, आर जब हमारे क्या होता है 0 होता है, ठीक है। किन ऑर्बिटल्स में p, d और f ऑर्बिटल्स में, p और d, f ये जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे क्या होता है 0 होता है, एक्सेप्ट s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल के केस को छोड़ के। इसके बाद वेव फंक्शन जो है हमारी 5 3d ऑर्बिटल्स का ये ऑब्जर्व किया गया कि इनके पास क्या है डिफरेंट एंगुलर डिपेंडेंस है बट सेम रेडियल पार्ट। अब रेडियल पार्ट सेम है तो क्या होगा साइज सेम हो जाएगा। अब डिफरेंट एंगुलर है तो क्या होगा यहाँ पे जो इनकी ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होगी, क्या है यहाँ पे डिफरेंट एंगुलर डिपेंडेंस है, तो इसलिए सभी जो 3d ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होते हैं सेम साइज के होते हैं, बट जो ओरिएंटेशन है वो क्या होती है न्यूक्लियस के अराउंड वो हमारी डिफरेंट होती है, ठीक है। पे क्या हो जाएगा बच्चों देयर ओरिएंटेशन अराउंड द न्यूक्लियस आर डिफरेंट, वो क्या हो जाएगी बच्चों डिफरेंट हो जाएगी। तो रेडियल वेव फंक्शन में जो नोड्स है वो क्या है बच्चों n-l-1 नोड हो जाएगी। अगर हम 4p के लिए कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 1 कर देते हैं n-l-1, तो n क्या है यहाँ पे 4, l क्या है यहाँ पे हमारा 0 1, तो s p, ठीक है, p के लिए क्या होगा 1 -1, तो क्या हो गया 4 - 2 दैट इज 2, ठीक है। कितनी आ गई नोड यहाँ पे 2 आ गई, ऑलराइट, तो कर लेंगे इसको। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है हमारे पास रेडियल वेव फंक्शन है 3d और 4f ऑर्बिटल्स के केस में, यहाँ पे क्या है कोई भी नॉड नहीं है, इनके पास क्या है कोई भी नॉड नहीं है, दोनों ही केस में देखो 3d में भी और 4f के अंदर भी। क्लियर है, तो नोट कर लो इसे।
नेक्स्ट देखिए बच्चों, जो रेडियल वेव फंक्शन है वो हमें क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताता है वो इलेक्ट्रॉन्स का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ऑलराइट, ये हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है हमें न्यूक्लियस से लेके जो इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसके बाद डिपेंड करते हैं क्वांटम नंबर्स एन और एल पे। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड एल क्या है हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसके बाद ही मैक्सिमम होता है जहाँ पे आर जो हमारी जीरो होती है बच्चों सभी एस ऑर्बिटल्स के लिए। एस ऑर्बिटल के केस में जब आर जीरो होती है, डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक का जब वो जीरो होता है, बिकॉज आर क्या है डिस्टेंस से न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन तक का, जब वो जीरो होता है तो वहां पे सभी एस ऑर्बिटल्स के लिए जो हमारी रेडियल वेव फंक्शन होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगी जब आर क्या है हमारी जीरो होगी। इसके बाद है रेडियल वेव फंक्शन जीरो होगा जब आर जीरो होगी सभी ऑर्बिटल्स के लिए, पी डी एंड एफ के लिए एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल्स। ऐसा क्यों, बिकॉज एस ऑर्बिटल के लिए तो बच्चों मैक्सिमम है, जहां पे आर जीरो है, डिस्टेंस जो न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन तक का वो जब जीरो है तो एस ऑर्बिटल्स के लिए तो मैक्सिमम है। जो हमारी पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल है उनके लिए ये क्या है, जीरो है जब आर जो है वो जीरो है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। इसके बाद यहाँ पे नोड्स क्या है, एन माइनस एल माइनस वन यहाँ पे नोड्स होंगी, और पॉइंट जहाँ पे जो हमारी आर है वो जीरो हो जाए, रेडियल वेव फंक्शन जो हमारे जीरो हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, नोडल पॉइंट, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट है एंगुलर वेव फंक्शन। एंगुलर वेव फंक्शन डिपेंड करता है एंगल्स थीटा एंड फाई पे, और डिटरमाइन किसको करेगा, शेप को, ऑर्बिटल्स की। ऑलराइट, इसके बाद डिपेंड करता है क्वांटम नंबर्स एल और एम पे। एल इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन पे। उसके बाद इस ऑर्बिटल के पास कोई भी एंगुलर डिपेंडेंस नहीं है तो इसीलिए क्या है बच्चों हमारा स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। इसके बाद है पी डी एफ ऑर्बिटल्स जो डिपेंड करते हैं एंगल्स थीटा पे, फाई पे, ठीक है, इसलिए इन ऑर्बिटल्स के पास डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है अराउंड दी न्यूक्लियस, बिकॉज ये डिपेंड करते हैं एंगल्स थीटा एंड फाई पे। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे, यहाँ तक था हमारा रेडियल वेव फंक्शन हमने देखा, एंगुलर वेव फंक्शन हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे हम दो क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नोड्स आर पॉसिबल इन रेडियल वेव फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, कितनी नोड्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, एन माइनस एल माइनस वन है, तो यहाँ पे रख देते हैं एन क्या यहाँ पे जीरो है फर्स्ट केस में, ए के केस में 3 माइनस 0 माइनस 1, तो क्या आ गया 2 आ गई, ठीक है। इसके बाद सेकंड में देखिए 4 माइनस एल क्या है यहाँ पे 0 1 2 3, एल की वैल्यू यही होती है एस, ये पी, ये डी और ये एफ। तो यहाँ पे एन माइनस एल माइनस 1, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 3 माइनस 1 है तो माइनस का 4, तो 4 माइनस 4 0। इसके बाद यहाँ पे 3p में क्या हो जाएगा, खुद से सॉल्व करके देखो। अब 3 माइनस एल क्या होगा p के लिए 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 2 दैट इज 1। इसके बाद है डी में क्या बच्चों 1s क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल आसान है बिल्कुल, ठीक है। एन माइनस एल माइनस वन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे नोट्स कैलकुलेट करनी है रेडियल वेव फंक्शन के अंदर। इसके बाद है कौन से ऑर्बिटल्स स्फेरिकली सिमेट्रिकल। अब स्फेरिकली सिमेट्रिकल कौन होता है, हमारा एस ऑर्बिटल ही होता है, तो हमें एस को चेक कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा है, फर्स्ट केस में 3 2, यहाँ पे 3 क्या है, 2 किसके लिए होता है, डी के लिए, 3d है। सेकेंड क्या है हमारा देखिए 4 0 0 s, थर्ड क्या है 1 s, फोर्थ क्या है 3 p, ठीक है, बिकॉज 1 के लिए क्या p। अब यहाँ पे देख लिया स्फेरिकल सिमेट्रिकल कौन होता है, s होता है, तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड इज द आंसर, ठीक है बच्चों, आप नोट कर लो इसको। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं बच्चों, तो यहाँ तक आपको डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।